तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका केमिस्ट्री बाय देवेश सर में स्वागत है। और आज हम ग्लूकोज के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बताएंगे आपको। ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन जो कुछ सालों से लगातार पूछे जाते हैं। इसमें पहला है कि HI से अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से। दूसरा है हाइड्रॉक्सिल एमीन से। तीसरा है ब्रोमीन जल से। चौथा है NO3 से। पाँचवा है CN से। क्वेश्चन बहुत आता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के बारे में आता है कि ऑक्सीडेशन से क्या उत्पाद मिलेगा, रिडक्शन पे क्या मिलेगा। फिर ग्लूकोज का आप कैसे बताएंगे कि उसमें 5 OH समूह है। फिर उसका ये भी पता करना रहता है कि उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो वन बाय वन अब हम एक एक रिएक्शन को देखना शुरू करते हैं आपको। और सबसे पहला है HI से अभिक्रिया। तो आप ये लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। कार्बन की 6 ऐसे लिखिएगा। 6 कार्बन की चेन होती है, 3, 4, 5 और 6। तो 6 कार्बन की चेन में सबसे नीचे आप CH2OH लिख लीजिए। और ग्लूकोज में CHO समूह होता है तो CHO लिख लीजिए ऊपर। फिर आप OH यहाँ पे H, तीसरे वाले कार्बन पे H होता है राइट में, बाकी हर जगह OH लिखते हैं। और जहाँ पे आप H लगाए हैं वहाँ पे आप OH लगा लीजिए। तो ये ग्लूकोज की संरचना स्ट्रक्चर है। इसी पे रिएक्शन इन सबका आपको बस देखना है, याद करना है। पहले हम देख लेते हैं कि जो कार्बोनिल समूह है एल्डिहाइड में, उसी पे रिएक्शन देख लेते हैं कि ये वाला और ये आपका कार्बोनिल समूह का रिएक्शन है। तो पहला रिएक्शन हम हाइड्रॉक्सिल एमीन से ही देख लेते हैं, NH2OH। हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया होगा तो ग्लूकोज से क्या प्राप्त होगा। तो इसमें आप CHO को आप ऐसे लिख लीजिए, C+O और H। अच्छा, ये वाला बांड आपका यहाँ पे ब्रेक करके आएगा और उस जगह पे देखिए कैसे इसको लिखना है। तो बाकी सबको ऐसे लिख लीजिए, CHOH एक साथ लिख लेते हैं। ये 4 लोग हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 लोग CHOH वाले हैं, 4 लिख लीजिए। नीचे वाला CH2OH। इस वाले कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड N और फिर OH। तो ये आपका रिएक्शन होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन बन जाता है हाइड्रॉक्सिल एमीन से। तो पहला रिएक्शन ये है। इसी पे जब आपका HCN से रिएक्शन होगा, HCN से, अच्छा ये रिएक्शन शो कर रहा है कि ग्लूकोज में CHO समूह कार्बोनिल समूह उपस्थित हैं। तो जब भी आपसे पूछे कार्बोनिल समूह उपस्थित हैं तो आप हाइड्रॉक्सिल एमीन से भी अभिक्रिया करा के इसको बता सकते हैं कि आपका इसमें हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं, कार्बोनिल समूह। दूसरा है कि इसी पे अगर हम HCN से अभिक्रिया कराएं तो उसको हम इधर लिख देते हैं। इस अभिक्रिया को हम देखिए यहाँ पे HCN से अभिक्रिया होगा। अच्छा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव होता है, ये बांड टूट गया, नेगेटिव है पॉजिटिव। H को ले जाके आप यहाँ जोड़ दीजिएगा और CN को इस कार्बन से, और एडिशन रिएक्शन आपका होता है इसमें। CHOH 4 टाइम्स लिख लीजिए और CH2OH। इस वाले कार्बन से वाले जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है, इस ऑक्सीजन से H जुड़ गया एक हाइड्रोजन, इसी से CN जुड़ जाता है। ये एडिशन रिएक्शन हो जाता है HCN से। जब भी आप एल्डिहाइड पे HCN का रिएक्शन होगा तो एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और ये एडिशन आपको बता रहा है कि इसमें कार्बोनिल समूह CHO उपस्थित है। तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब देखिए हम, इसका ऑक्सीडेशन अब देख लेते हैं। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन नाम था उसका, CHO। ये ग्लूकोज है। अच्छा, इसका रिएक्शन ऑक्सीडेशन जो है ब्रोमीन जल से भी होता है ऑक्सीडेशन, और HNO3 से। तो ब्रोमीन जल से आपका माइनर होता है, सिर्फ ये ऊपर वाला ग्रुप चेंज होगा। लेकिन यही अगर HNO3 से करते हैं तो ये CHO समूह और नीचे का ये आपका एल्कोहल समूह भी आपका दोनों ऑक्सीडाइज हो जाता। तो इसमें आपका जब ब्रोमीन जल से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ये जब ये ग्लूकोज से रिएक्शन कराएं ब्रोमीन से तो आपका CHO समूह COOH में चेंज हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज वेल ऐसे लिख दीजिए, CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। इसको आप बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल। लेकिन इसी का अगर आप HNO3 से रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से, तो HNO3 भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
और जब ये नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो ये जो ऊपर CHO समूह है और CH2OH समूह, ये दोनों आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये COOH में बदल जाएगा। बाकी ये CHOH 4 टाइम्स ऐसे लिखिए रहिएगा, CHOH। जो ये नीचे CH2OH समूह है ये भी आपका COOH में बदल जाएगा और ये दोनों ग्रुप एक्सचेंज हो जाता है जब नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन होता है। इसको बोलते हैं सैकरिक अम्ल। ये आपका सैकरिक अम्ल है। तो आपका इसमें कुछ खास रिएक्शन हो गए। हम अब अंतिम आप बता रहे हैं HI का रिएक्शन, इस पर HI का। तो ग्लूकोज का बहुत ही खास रिएक्शन है। जब भी इसका HI और लाल फास्फोरस के उपस्थिति में रिएक्शन होता है, इधर हम लिख देते हैं HI से अभिक्रिया और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो इसका उपयोग हम HI का जब लाल फास्फोरस से रिएक्शन होता है तो ये स्ट्रेट चेन को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। कार्बन की जो 6 कार्बन की जो सीरीज बनी है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन की पहचान के लिए ये रिएक्शन होता है और आपका नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है, यानी CH3 CH2 CH2 CH2, ये रिड्यूस होकर आपका N हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन की एक चेन बन जाती है, जिससे ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये कार्बन की 6 चेन है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन की एक चेन में है। तो इस रिएक्शन का उपयोग हम कार्बन की स्ट्रेट चेन के लिए चेक करने के लिए करते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इसके स्ट्रक्चर को बताते हैं आपको। ग्लूकोज का हम संरचना बता देते हैं आपको कि कैसे एग्जाम में आप इसके संरचनाओं को आसानी से बना लीजिएगा। ग्लूकोज की हम संरचना आपको चक्रीय संरचना बनाते हैं। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, जैसे ग्लूकोज के बारे में जानते हैं, ये 6 कार्बन की चेन होती हैं, जिसमें पहला जो है एल्डिहाइड समूह CHO पहले कार्बन पर लगा रहेगा। और अब हर जगह आप राइट में OH लगाइए एक्सेप्ट तीसरे वाले कार्बन पर, यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं, बाकी हर जगह OH लगा लीजिए। तीसरे वाले जहाँ हाइड्रोजन लगा वहाँ OH। बाकी अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 ही कार्बन है, तो जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी इसको 4 कर लीजिए। यहाँ पे भी देखिए 2 ही वैलेंसी हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन लगा लीजिए। ये ग्लूकोज की संरचना होती है। अच्छा, इसका चक्रीय संरचना बनाने के लिए आप जो पहला कार्बोनिल समूह लगा हुआ है यहाँ CHO, इस 5वें वाले से हम इसको ऐसे यहाँ करिएगा। CHO को आप लिखिए C डबल बॉन्ड और H। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, इस पर नेगेटिव आएगा। इस नेगेटिव पे एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिएगा। देखिए C हो गया, इस C से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बाकी ये हो गया C, इधर OH है, ये C इधर H है, ये आपका C इधर OH है, ये C हो गया आपका CH2OH, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से ऑक्सीजन रहेगा। अच्छा, इस वाले ऑक्सीजन पर ले जाकर हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन की सिर्फ 3 वैलेंसी है, 1 2 3। इसकी वैलेंसी को सेट करने के लिए ये वाला बॉन्ड लाकर ऑक्सीजन सेट कर दीजिए। तो ये इसकी चक्रीय संरचना है। अब आप इसको रिंग के फॉर्म में बनाइए। रिंग के फॉर्म में ऑक्सीजन को कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन रहा है। तो ऑक्सीजन को यहाँ रखिए, बाकी ऐसे बनाइए आप। ये हो गया आपका रिंग एक। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, जो भी राइट में है उसको आप नीचे लिखिए। जो राइट में है, राइट में उसको नीचे आप लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए, इस कार्बन से जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से CH2OH और H जुड़ा हुआ है। तो CH2OH और H। इस कार्बन के ऊपर गए हैं OH, तो OH हो गया, ये H हो गया। इस कार्बन के ऊपर गए तो ये OH आपका इधर लेफ्ट है, तो इसको ऊपर नीचे। इस कार्बन से जिधर हाइड्रोजन जुड़ा है OH, तो इसको हाइड्रोजन को और OH, बाकी यहाँ पे OH और H। ये आपका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। जब आपका OH समूह यहाँ नीचे, OH समूह नीचे रहेगा,
तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का संरचना हो गया। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे बनाते हैं, ऑक्सीजन OH हम यहाँ लिख ले, बाकी यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H OH OH H है, तो इसको आप बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो ये था आपका ग्लूकोज की संरचना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये संरचना बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप DNA RNA में डिफरेंशिएशन, उसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस है, ये सब चीज़ें तैयार करिएगा। फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा खासा नंबर दे के जाएगा। धन्यवाद। बेस्ट विशेष आप सभी को एग्ज़ाम की।